नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल लखनऊ से यह बड़ी खबर है। कल लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 29 अप्रैल की सुबह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी मुख्यालय से निकलेगा नामांकन का जुलूस और डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट में नामांकन ये किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय से नामांकन का जुलूस ये निकाला जाएगा कल और सुरक्षा के भी यहां पर इंतजाम किए गए हैं। डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे। तो कल लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दूसरी बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मैनपुरी का दौरा है। कल मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। बीजेपी से जयवीर सिंह मैदान में है, जिनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। और आपको बता दें कि प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं। बीजेपी से मैदान में है जयवीर सिंह पर विश्वास जताया पार्टी ने, तो मैदान में है और चुनाव वो लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। कल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे और भारी तादाद में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। और ये एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 1 मई को रामलला के दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यही भी जाएंगी और वहां पर सरयू आरती में वो हिस्सा भी लेंगी। तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने अयोध्या प्रशासन से यह संपर्क भी किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त बहुत जोरों शोरों पे चल रही हैं और इसी कड़ी में अमेठी के दंगल से पहले राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले हैं, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल की इस यात्रा को चुनावी दर्शन बताते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, कांग्रेस ने तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया था, ऐसे में राहुल की अयोध्या वो क्या करने जा रहे हैं। यदि दर्शन करना जाना था तो 22 तारीख का निमंत्रण मिला था। वो कई भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण नहीं दिया था। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जाकर के उनके घर में दिया था निमंत्रण। तब जाते तो लगता कि हाँ राम पर आस्था है। अब क्यों जा रहे हैं? उनकी माँ ने तो कहा था राम से कोई काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। इन्हीं के वकील 19 के पहले कोर्ट में खड़े होकर के जजों से निवेदन कर रहे थे कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए। मिले राहुल गांधी इसका जवाब। और उधर सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डिंपल यादव के पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पूर्व सांसद ने कहा कि चुनाव में धर्म के नाम पर चर्चा गलत है। बीजेपी के लोग धर्म आधारित बातें कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी जगह सख्त रहना चाहिए। और बीजेपी के लोग तो धर्म आधारित चर्चाएं करने लगे, नफरत फैलाने वाली चर्चाएं कर रहे। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इन चीजों का, और संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, उस पर जो जायज कार्रवाई बनती है कानूनन वो करने की। बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया 10 साल। अब वो चुनावी चर्चा परिचर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्ट होने वाली नहीं है। वो कुछ भी बयान दे दें, उन बयानों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 करोड़ रोजगार कहां गए। आज प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा तो करते हैं कि हम 5 करोड़ राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से कहता हूं, अगर आपने 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते, जो कि आप ही की गारंटी, आप ही का वादा था, तो अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता तो कम से कम अपने परिवार के 4 लोगों का पेट जरूर पाल लेता और राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वे बीजेपी की झूठ और भ्रष्टाचारी की सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल यह बयान सपा के उम्मीदवार डिंपल यादव ने दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी जनता से झूठ बोलती आई है, लेकिन अब जनता सब कुछ जान चुकी है। जिससे जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया था, उसी जनता को बीजेपी ने ठगने का काम किया। और इसके साथ ही डिंपल यादव ने दावा किया है समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है। जिन्होंने कोई 10 साल में काम न किया हो और 7 साल के उत्तर प्रदेश में जो लोगों तक जन जन सुविधा पहुंचाने का काम था, जो लोग नहीं कर पाए हों, अब वो जुबानी जन का माध्यम लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग अब जानकार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं।
और आजमगढ़ में कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे संतोष सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। संतोष सिंह छात्र जीवन से कांग्रेस से प्रभावित थे और यही कारण है कि कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाने के साथ ही यूपी को अध्यक्ष और सांसद बनाया। लेकिन कांग्रेस की नीतियों से परेशान संतोष सिंह ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लोकसभा का रण कांग्रेस को बड़ा झटका यह लगा है और बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व सांसद। कांग्रेस के लिए हालांकि ये बहुत बड़ा झटका है। संतोष सिंह ने कांग्रेस से वो पहले से ही नाराज चल रहे थे, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से भ्रमित करने का काम पार्टी करती है, अब नेशनल पार्टी नहीं रह गई है कांग्रेस। कांग्रेस को मैंने पूरा जीवन योगदान किया। कांग्रेस में अब वो सारी चीजों का समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की जो नीति थी, जो नेतृत्व थी, जो विचारधारा थी, उससे कांग्रेस एकदम अलग दिख रही है। और भ्रमित नीति, जो दिख रही है उससे लगता है कांग्रेस को रास्ता छोड़ दी है, वो रास्ता। और उधर गाजीपुर से सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी आज इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी मोर्चों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगामी चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा की और इस दौरान अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी दलों ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस चुनाव में फिरका परस्त ताकतों को, जो सत्ता में बैठे हुए झूठ बोल के जनता को ठग करके सत्ता हासिल करने वालों को सत्ता से बेदखल करके और एक साफ सुथरी सबके परामर्श से एक ऐसी सरकार का गठन जिसकी सरकार में समाज के गरीबों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के भविष्य के लिए भी तमाम तरह की कार्य योजना बने और अमल में आए, देश में संविधान सुरक्षित रहे और देश की व्यवस्था जो आज चौपट हो चुकी है ये फिर पटरी पे आ सके। यानी पहले राउंड का जो चुनाव हुआ उस समय इंडिया गठबंधन की जो ताकत थी, जो दिख रही थी या जो वास्तविक थी, उसमें रोज इजाफा होता जा रहा। और कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर अपने घोषणा पत्र को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी, योगी समेत तमाम नेता बार बार गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सीपी राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जैसे चीन के सामान का कोई भरोसा नहीं, वैसे ही मोदी और योगी की जुबान पर भी कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों ने अब ये तय किया है दो चीजें। एक तो मोदी जी या योगी जी जिस शहर में जहां कहीं सभाएं करने जा रहे हैं, हमारा जो दिल्ली का मीडिया डिपार्टमेंट है और जयराम रमेश जी, वो जिस शहर में जा रहे होते हैं उससे एक दिन पहले वो सवाल पूछते हैं कि उस शहर में आपने पहले क्या कहा था और क्या क्या किया है आपने, और उस शहर की क्या क्या समस्याएं हैं जो लंबित हैं 10 साल के बाद भी, वो सवाल पूछते हैं। दूसरा हमने ये तय किया है कि जिस दिन जो कोई बात उठेगी उसका जवाब हम उसी दिन देंगे। वैसे तो मोदी जी की जबान और चीन का सामान दोनों की कोई गारंटी नहीं है, जनता को ये पता लग चुका है। और अब बात तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ में आधार कार्ड मांगने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ है। पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, परिजनों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, महिला के हत्यारों को किया गिरफ्तार, ब्लैकमेल के चलते की गई थी हत्या। महोबा में कोर्ट में पीआरडी महिला कर्मी ने महिला अधिवक्ता से मारपीट की है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस ने किया कार्रवाई। बुलंदशहर में महिला टीचर्स की दिखी है गुंडई, पीड़ित परिवार से की है मारपीट, पुलिस से न्याय की गुहार। महिला टीचर्स और परिवार के बीच रास्ते को लेकर हुआ विवाद। रायबरेली में महिला ने जहर खाकर किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, इलाज जारी। फतेहपुर में शादी समारोह में करंट की चपेट में आए हैं 4 लोग, हादसे में एक की मौत की खबर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फर्रुखाबाद की चीनी मिल के पास मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का। पीलीभीत में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम।
बिजनौर में मातम में बदल गई खुशियां, शादी से पहले युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। कन्नौज पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया, पति की हत्या आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया, प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिरोजाबाद में दबंगों ने युवक को कार से कुचल दिया, मौके पर ही दर्दनाक मौत, प्रेम प्रसंग के शक के चलते युवक की हत्या। प्रतापगढ़ में विवाहिता की हत्या का मामला, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगा दिया, मौके पर पहुंची है पुलिस। बरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मारी है रिक्शा को टक्कर, 3 महिलाओं सहित 5 बच्चों की हालत नाजुक है। शराबस्ती में तेज रफ्तार बाइक ने युवक को कुचल दिया, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज्ड। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में मासूम की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी है टक्कर, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, शादी समारोह से लौटते समय हादसा। मिर्जापुर में बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।